कहते हैं कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। इसलिए दुनिया भर में समय समय पर ऐसे बहुत से आविष्कार हुए हैं जिन्होंने मानव जीवन को बेहद आसान और सुविधाजनक बना दिया है। लेकिन इन सफल आविष्कारों के विपरीत विफल होने वाले आविष्कारों को लेकर कभी कोई बात नहीं करता, जबकि उनकी वजह से दुनिया में काफी तबाही हुई थी। आज हम आपको उन दो आविष्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मानव जीवन को तबाही की कगार पर पहुंचा दिया था। पहला आविष्कार। 1900 की शुरुआत के साथ दुनिया भर में मोटर कारों की मांग तेजी से बढ़ने लगी थी, लेकिन उस दौर में कार को स्टार्ट करने के लिए सेल्फ की जगह बोनट के पास एक हैंडल हुआ करता था। साल 1908 में अमेरिका के मिशिगन राज्य में डेट्रॉइट शहर में एक महिला अपनी कार से कहीं जा रही थी। तभी बीच रास्ते में उसकी कार रुक गई। उस समय बायरन कार्टर नाम के शख्स उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने महिला को परेशान देखकर अपनी गाड़ी रोकी और महिला की कार स्टार्ट करने के लिए उस हैंडल को घुमाने लगे। हैंडल घुमाने से कार स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसी दौरान इंजन ने बैक फायर किया और हैंडल सीधा बायरन के चेहरे पर जा लगा। इस वजह से बायरन को काफी गंभीर चोट आई और कुछ दिन बाद इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इस बात से बायरन के बेहद करीबी दोस्त हेनरी लीलैंड को काफी सदमा पहुंचा था, जो खुद एक कार निर्माता कंपनी के मालिक हुआ करते थे। हेनरी ने फैसला किया कि वो बिना हैंडल वाली कार बनाकर तैयार करेंगे ताकि फिर कोई इंसान बायरन की तरह एक्सीडेंट का शिकार न हो। हेनरी लीलैंड ने चार्ल्स केटरिंग नाम के शख्स को हायर किया था, जिसने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसी कार तैयार की थी जिसमें स्टार्ट हैंडल नहीं था। साल 1911 में लॉन्च हुई इस नई कार का नाम कैडिलैक 30 था, जिसे स्टार्ट करने के लिए एक मोटर लगाई गई थी और उस मोटर की वजह से कार को स्टार्ट करने में शारीरिक बल खर्च नहीं होता था। इतना ही नहीं, इस कार की स्पीड भी दूसरी कारों से ज्यादा थी, जिसकी वजह से अमेरिका में इसकी सेल तेजी से बढ़ने लगी थी। लेकिन इस कार के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि उसके स्टार्ट होने या चलने के दौरान इंजन बहुत तेज आवाज करता था, जिसकी वजह से अक्सर कार चालक और सड़क से गुजरने वाले लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी। इसके अलावा ज्यादा पावरफुल मोटर होने की वजह से कार ज्यादा फ्यूल की खपत करती थी, जिसकी वजह से कार मालिकों को बजट संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता था। कंपनी को जल्द से जल्द इंजन की आवाज को कम करने का तरीका खोजना था, जिसके लिए कंपनी ने फ्यूल को बदलने का फैसला किया। इस काम के लिए थॉमस मिडग्ले जूनियर नाम के एक इंजीनियर को नौकरी पर रखा गया था, जिसका काम फ्यूल में ऑक्टेन नाम के एक खास पदार्थ की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना था। थॉमस ने लगभग 5 साल तक अलग अलग प्रयोग किए, लेकिन उन्हें फ्यूल में ऑक्टेन की मात्रा को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं मिल पाया था। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा पदार्थ खोज निकाला जिसे फ्यूल में मिलाने से ऑक्टेन की मात्रा को बढ़ाकर इंजन से प्रोड्यूस होने वाली आवाज को खत्म किया जा सकता था। उस पदार्थ का नाम टेट्राएथाइल लेड था, जिसे फ्यूल में शामिल करने से न सिर्फ इंजन की आवाज कम हुई थी, बल्कि कार की माइलेज भी बढ़ गई थी। उस नए फ्यूल को इथाइल का नाम दिया गया था, जबकि कंपनी ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े पैमाने पर इस फ्यूल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि इथाइल के आविष्कार से मानव सभ्यता को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि उस फ्यूल में मिलाए जाने वाले कंपाउंड को बनाने के लिए अलग से एक केमिकल फैक्ट्री लगाई गई थी। केमिकल फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर टेट्राएथाइलेट बनाया जाता था, लेकिन ठीक 2 महीने बाद फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों की तबीयत एक के बाद एक खराब होने लगी थी। कर्मचारियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसमें से 5 कर्मचारियों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना ने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया था, जबकि लोगों का मानना था कि कर्मचारियों की मौत के लिए लेड की प्रोडक्शन जिम्मेदार है। दरअसल लेड एक खतरनाक कंपाउंड होता है जो शरीर के अंदर जाने पर हड्डियों से चिपक जाता है और दिमाग की कार्यक्षमता पर भी बुरा असर डालता है। इस कंपाउंड की वजह से दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर नष्ट हो जाते हैं और फिर सही से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दिमाग सिग्नल देने या प्राप्त करने की क्षमता को खोने लगता है।
इस घटना के बाद जहां मीडिया में केमिकल फैक्ट्री को बंद करने और नए फ्यूल की प्रोडक्शन पर रोक लगाने की मांग उठ रही थी, वहीं दूसरी तरफ किसी के पास सबूत नहीं था कि कर्मचारियों की मौत के लिए लेड या फिर नए फ्यूल में मौजूद कोई कंपाउंड जिम्मेदार है। वहीं फ्यूल एक्सपर्ट्स का कहना था कि 1000 फ्यूल की बूंदों में सिर्फ 1 बूंद लेड की मात्रा होती है, जो किसी इंसान को मौत की कगार तक नहीं पहुंचा सकता है। वहीं सरकार शक की वजह से ऐसी किसी भी चीज के प्रोडक्शन पर रोक नहीं लगा सकती है जिससे लाखों लोगों को एक साथ फायदा मिल रहा है। तो ऐसे में इथाइल की प्रोडक्शन जारी रही और उस फ्यूल का इस्तेमाल करके अमेरिका समेत कई देशों में सड़कों पर कार दौड़ने लगी थी, जबकि ये सिलसिला लगभग 50 साल तक इसी तरह से चलता रहा। लेकिन 50 साल बाद ग्रीनलैंड में वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने पाया कि बीते कुछ सालों में बर्फ में लेड की मात्रा बढ़ती जा रही है। साल 1970 में ग्रीनलैंड में बर्फबारी के दौरान कुछ सैंपल इकट्ठा किए गए थे जिसमें लेड की मात्रा 1000% हो गई थी, जबकि 50 साल पहले जब इथाइल का इस्तेमाल नहीं हो रहा था तो बर्फ में लेड की मात्रा बेहद कम या ना के बराबर हुआ करती थी। इसके साथ ही हवा में भी लेड की मात्रा में बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि कारों से निकलने वाला धुआं लगातार हवा को दूषित कर रहा था। एक बार फिर इथाइल के ऊपर सवाल खड़े होने लगे थे, जबकि वैज्ञानिकों ने 1920 से 1970 के बीच मरने वाले लोगों के अवशेष इकट्ठा करके उनकी जांच करनी शुरू कर दी थी। जब उन अवशेषों की तुलना 2500 साल पहले मरने वाले मनुष्यों के अवशेषों से की गई तो पता चला कि 1920 से 1970 के बीच मरने वाले लोगों की हड्डियों और दांतों में लेड की मात्रा 1000% ज्यादा थी। इससे ये साफ हो गया था कि इथाइल के इस्तेमाल से लोगों के शरीर में लेड की मात्रा बढ़ रही थी, जो रक्त धमनियों को छोटा करने के साथ दिमाग की कार्यक्षमता पर बुरा असर डाल रहा था। रक्त धमनियों के सिकुड़ने से बॉडी में रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, जबकि शरीर के कई अंगों को पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिल पाता है। वहीं दिमाग में लेड न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रभावित करने के साथ व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित करने का काम करता है, जिसकी वजह से इंसान ज्यादा आक्रामक, गुस्सैल और आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है। इस बात को साबित करने के लिए अमेरिका के आपराधिक रिकॉर्ड्स चेक किए गए थे, जिसमें पाया गया कि साल 1936 से 1970 के बीच अमेरिका में क्राइम रेट दोगुना तेजी से बढ़ रहा था। इसके अलावा पुलिस ने जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया था, वैज्ञानिकों ने उनके खून के सैंपल इकट्ठा करके लेड की मात्रा चेक की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन लोगों के खून में सामान्य व्यक्ति के मुकाबले लेड की मात्रा काफी ज्यादा थी, जबकि अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी लेड की वजह से मानव व्यवहार और क्राइम रेट में इजाफा देखा गया था। वहीं एक रिसर्च से पता चलता है कि हर साल लेड की वजह से अकेले अमेरिका में 2,50,000 लोगों की मौत हो जाती थी। वहीं 1950 से 1980 के बीच अमेरिका में लेड की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या 75 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी थी। अब आप सोच ही सकते हैं कि जब फ्यूल की वजह से अमेरिका में इतने लोगों की जान गई थी, तो पूरे विश्व में मृतकों का आंकड़ा क्या रहा होगा। दूसरा आविष्कार। कार की तरह ही 1910 के दशक में फ्रिज की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन उस दौर में फ्रिज में यूज की जाने वाली गैसों को जहरीला माना जाता था। थॉमस जूनियर को एक खास तरह की गैस बनाने का काम दिया गया था, जो जहरीली ना हो और उसका इस्तेमाल करने पर आग लगने का खतरा ना हो। थॉमस जूनियर ने फ्रिज के लिए डाइफ्लोरोमीथेन नाम की गैस बनाकर तैयार की थी, जबकि आम जनता को उस गैस पर यकीन करवाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। इस एक्सपेरिमेंट के तहत थॉमस ने गैस को अपने मुंह में भरा और फिर उसकी मदद से एक जलती हुई मोमबत्ती को बुझाकर दिखाया, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि गैस जहरीली नहीं है और ना ही वो आग पकड़ती है। इसके बाद फ्रिज में उस गैस का भरपूर इस्तेमाल होने लगा था, जिसका शुरुआती दौर में कोई नुकसान देखने को नहीं मिला। लेकिन डाइफ्लोरोमीथेन हवा से भी ज्यादा हल्की होती थी, जो पृथ्वी के बाहरी परत ओजोन लेयर के ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाती थी और 50 से 100 साल तक उसी जगह पर मौजूद रहती थी।
जब फ्रिज के लिए इस गैस का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर किया जाने लगा तो हवा में गैस की मात्रा साल दर साल बढ़ती चली गई और ये गैस ओजोन लेयर के पास इकट्ठा होकर उसे बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने लगी थी। इस नुकसान की वजह से पृथ्वी में जलवायु परिवर्तन होने लगा, जबकि पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, जबकि समुद्र का जलस्तर बढ़ने की वजह से सुनामी, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा में बढ़ोतरी हो रही है। 1970 के दशक में थॉमस जूनियर के बनाई गई फ्यूल और गैस को लेकर रिसर्च शुरू हुई थी, जिसमें ये पाया गया कि दोनों ही चीजों ने इंसान और पृथ्वी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये नुकसान शुरुआती स्तर में किसी को नजर नहीं आता है, लेकिन जहरीली गैस और फ्यूल इंसान और प्राकृतिक संसाधनों को धीरे धीरे नष्ट करती रहती है। इसी वजह से 1980 के दशक में थॉमस जूनियर के दोनों आविष्कारों पर बैन लगाने का फैसला किया गया था, जिसके तहत जापान ने सबसे पहले साल 1986 में इथाइल फ्यूल और फ्रिज की जहरीली गैस पर रोक लगाकर सामान्य गैस और फ्यूल का इस्तेमाल शुरू किया था। इसके बाद साल 1988 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में थॉमस जूनियर के आविष्कारों को बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से हवा में न सिर्फ लेड की मात्रा में कमी देखी गई, बल्कि ओजोन लेयर को हुए नुकसान में भी भरपाई हो रही है। शायद थॉमस जूनियर भी इस बात से अनजान थे कि उनके दोनों आविष्कार धरती और मनुष्यों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन इथाइल के बुरे असर के बाद भी उन्होंने फ्रिज के लिए ऐसी गैस बनाई थी जिसने ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। वहीं थॉमस जूनियर खुद अपने आविष्कार से नहीं बच पाए थे और साल 1940 में शरीर में लेड की ज्यादा मात्रा होने की वजह से ही उनकी मौत हो गई थी। जबकि इस बात में कोई शक नहीं है कि उनके आविष्कार ने धरती और मानव जाति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों, तो ये थे वो दो खतरनाक आविष्कार जिन्हें एक ही वैज्ञानिक ने इजाद किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।